नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अमित शाह आज राजधानी भोपाल आने वाले हैं। अमित शाह बीजेपी के आला नेताओं के साथ मंथन करेंगे और इस दौरान 15 से ज्यादा चुनाव के लिए समितियों पर मुहर भी लगेगी। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार आज भोपाल पहुंचेंगे। इससे पहले अमित शाह का भोपाल दौरा अचानक हुआ था और देर रात तक बैठक चली थी। आज भी बैठक देर रात यानी 11:30 बजे तक चलेगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए बनी 15 से ज्यादा समितियों पर अमित शाह मुहर लगाएंगे। इन समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे, ये भी तय किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, उमा भारती, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुमार खटीक को पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी दे सकती है। एयरपोर्ट पर मिनिस्टर ऑफ वेटिंग नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय मंत्री की अगवानी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने अमित शाह की तारीफ कुछ यूं की। वो व्यक्तित्व हम सबके बीच आ रहे हैं जिन्हें धारा 370 समाप्त कर दी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि छुओगे तो आग लग जाएगी। 35 से समाप्त कर दी, वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच। लद्दाख आज़ाद हो गया, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। ये ट्रिपल तलाक, ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति आगे बढ़ के काम किया हो, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। पलक पावड़े बिछा के मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी ऑफिस और ताज लेक फ्रंट तक के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तो अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक, अहम बैठक हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा नेता ही सत्ता और संगठन की इस बैठक में शामिल होंगे। जैसे एक केंद्रीय मंत्री सिंधिया, सत्ता और संगठन के नेता वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा, मुरलीधर राव और भी कई ऐसे नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो नाम हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में होंगे और एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलेगा देर रात तक। जी सुमित, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 7:40 पर भोपाल पहुंचेंगे। वो एयरपोर्ट पर आएंगे, उसके बाद वहां से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय में होंगे। यहां पर महत्वपूर्ण बैठक होना है। अभी तक बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां आ चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल में है। सबसे बड़ी बात है कि संगठन के प्रमुख नेता भी भोपाल में है। जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है BL संतोष, वो यहाँ पर है। इसके अलावा सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश यहाँ पर है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का भी यहाँ पर पहुंचने की सूचना है। तो मिशन 2023 के लिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में उन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जो कि मिशन 2023 के लिए भाजपा को रणनीति बनाना है। तो सबसे प्रमुख है कि यहाँ पर संगठन का वो रोड मैप खींचा जाएगा जिससे कि अगले 3 महीने 4 महीने भाजपा को चुनाव मैदान में ग्राउंड लेवल तक जाना है। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसको लेकर रणनीति बनेगी। उसके अलावा शाह यहाँ पर करीब 3.5 घंटे भाजपा कार्यालय में बैठक लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि विजय संकल्प अभियान को लेकर वो जो 11 जुलाई को निर्देश देकर गए थे, उन निर्देश के पालन में पार्टी ने अभी तक क्या क्या किया है। दूसरा, केंद्र के जो प्रदेश में बड़े नेता हैं, उन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाना है, इस पर चर्चा होगी। और ऐसा लग रहा है कि आज वो सारी बातें वो फाइनल कर जाएंगे और उसके बाद पार्टी चुनाव के लिए अभियान में मैदान में उतर जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बीजेपी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिन में दूसरी बार अमित शाह का ये भोपाल दौरा है और इस बार खास ये होगा कि जो 15 समितियां बनाई गई हैं उन पर मुहर लगेगी और अलग अलग नेताओं की इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी। शैलेंद्र,
अपना जो भी संगठन का काम करती है, चुनाव मैदान में जाती है तो एक बहुत ही प्लानिंग से जाती है। वो एक एक समितियों को बनाती है ताकि जिसमें वीआईपी दौरे शामिल होते हैं, जिसमें नेताओं के प्रवास, जिसमें रोड शो, जिसमें यात्रा का एक रोड मैप होता है। तो ये सब समितियां हैं। इस सारी समितियों के प्रमुख बड़े नेताओं को बनाया जाता है ताकि ग्राउंड लेवल तक किस तरीके से काम चल रहा है, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, योजनाओं को लेकर वो जनता तक बात पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो ये समितियां बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है और इसके प्रभारी जो होते हैं वो कोई ना कोई विधायक होगा, मंत्री होगा या सांसद होगा। तो पार्टी अपने सभी तमाम प्रमुख नेताओं को इस पूरे काम में लगा देती है और जब अमित शाह आ रहे हैं तो वो खुद जिम्मेदारी देकर जाएंगे। तो उसके बाद पार्टी फिर ग्राउंड लेवल तक इस योजनाओं को लेकर जब आए थे, जो टास्क दिया था उन टास्क की भी समीक्षा जरूर होगी आज। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली में सीएम शिवराज ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई और वहीं सरई में तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका योजना के तहत सौगात दी है। इसी के साथ ही हरिंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। सिंगरौली में सीएम ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 53,000 गांव से होकर गुजरेगी और हर गांव से मिट्टी और जल लेकर 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। सागर में 12 अगस्त को पीएम मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने संत रविदास को याद किया और भव्य मंदिर निर्माण की बात कही। ये यात्राएं जा रही है, गांव समरसता यात्राएं, ये गांव गांव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सिंगरौली के सरई पहुंचे। उन्होंने रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को योजना का लाभ दिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं। सीएम ने बैगा जनजाति को अति पिछड़ा जनजाति में शामिल करने का बड़ा ऐलान भी किया। इसके साथ ही सिंगरौली को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को लेकर कई घोषणाएं की। उनके ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कमीशन नाथ के साथ ही चलती फिरती झूठ की मशीन करार दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किसानों को साधने की जुगत लगानी शुरू कर दी। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कई रियायत देने का वादा किया है। कमलनाथ ने सिंचाई के लिए पंप, बिजली बिल माफ के साथ ही कर्ज माफी का भरोसा भी दिया। साथ ही दावा किया कि किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही किसानों पर दर्ज केस भी सरकार में आने पर वापस लेने का वादा किया गया। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निबाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। उधर कमलनाथ के दावे को बीजेपी ने झूठा करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कमीशन नाथ कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो किसान खून के आंसू रोते थे। कमलनाथ जी कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है, हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है।
सड़क, बिजली, पानी। आप बिजली की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा दिया था। किसानों की कर्ज माफी का वादा फिर से कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनकी कर्ज माफी की बीजेपी हवा निकाल रही है और वादे को झूठ करार दे रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। वीडी शर्मा ने साफ कर दिया है कि टिकट वितरण में परिवारवाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद के कॉलम को खत्म कर दिया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। ना तो दिग्विजय सिंह अपने परिवारों को कैसे स्थापित किया जाए, गांधी परिवार के प्रति कैसे हम वफादार बने, ये परिवार की गारंटी देने वाले लोग हैं। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। विधायक बिसेन कल तक जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसका समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदीप जायसवाल को भी बीजेपी से टिकट मिलता है तो उनके लिए चुनाव में खुलकर वो काम करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हुई मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि मेरी बेटी मौसम को कांग्रेस में टिकट देने की कमलनाथ ने बात कही थी, उस पर इन्होंने कहा कि आप पहले सीएम तो बनो। इतना ही नहीं, उन्होंने कमलनाथ को लेकर कहा कि वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जायसवाल को भी मिलेगी टिकट, खुल के काम करना। टिकट मिलते तक अपना पक्ष रखेंगे और फिर कमल का फूल जिसको मिलेगा उसके लिए पूरी ताकत से लगेगा। अगर से चुनाव लड़ूंगा और मिनिस्टर भी बनाऊंगा। मैंने कहा आप मंत्री का बन रहे हो, सीएम पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। यदि मौसम ने भी पंजे से चुनाव लड़ा तो मैं उसके खिलाफ में जाऊंगा। बिसेन वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई भी वरिष्ठ नेता या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी कमल चिन्ह लेके आएगा प्रत्याशी, उसका काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में पुरजोर मेहनत करेंगे। इस विषय पर कांग्रेस का तो कोई बोलने का उचित ही नहीं है। गौरीशंकर बिसेन जी विधायक हैं बालाघाट के, इन्होंने ही पहले विरोध किया था गुड्डा जायसवाल जी का, क्योंकि गुड्डा भैया हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस समय धोखा दिया जब उनकी बहुत जरूरत थी, तो हमारे रास्ते तो उसी समय बंद कर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन कॉल मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। प्रहलाद पटेल ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के फर्जी कॉल से घबराना नहीं है और पुलिस को शिकायत करनी चाहिए। कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से कहता हूं जी, ऐसे मामलों में बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए जी, बजाय इसके कि आप डर जाएं। और अक्सर मैं जो सुनता हूं, और शायद उसको पता नहीं रहा होगा कि गलत जगह डायल हो गया, तो वो मुझे लगता है कि उनको सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए, इससे बचना। दमोह जिले के बतरिया के विधायक रामबाई सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। रामबाई के जेल में बंद परिजनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खड़गराम पटेल पर हुए हमले के मामले में रामबाई के देवर कौशलेंद्र सिंह चंदू, भाई लोकेश पटेल और भतीजे गोलू सिंह को 7-7 साल की सजा सुना दी। वहीं 6-6 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीनों फिलहाल जेल में ही हैं। समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया पुलिस द्वारा, जिसमें ST नंबर 78/2019 में कल मंगलवार को माननीय न्यायालय महिमा कछवाहा जी के द्वारा 7-7 साल की सज़ा, 6,000 रुपये जुर्माना, 6,000 रुपये का जुर्माना में दोषी सिद्ध पाया गया है।
खबर नर्मदापुरम से है, जहां मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने सेठानी घाट पर मंदिरों के सामने हरे झंडे और हथियार लहराए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समाज और संगठनों में भारी नाराजगी है। हिंदू संगठन समाज के लोगों ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन समाज के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। समाज के सभी लोगों ने एकत्र होकर के यहाँ पीपल चौक पर विज्ञापन दिया है। उसका संदर्भ विषय ये है कि कल परसों जो है सेठानी घाट पर जो एक विशेष वर्ग समुदाय वर्ग के द्वारा जुलूस के माध्यम से जो तलवारें लहराई गई और वहाँ पर जो एक अशांति का माहौल फैलाने का असल प्रयास किया गया, ये हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कृत्य कार्य यहाँ पर हमारे शांतिप्रिय नगर में ऐसा हो। ये 23 और 24 की रात का मामला है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वीडियो फुटेज के अनुसार दिख रहा है कि तलवारबाजी की जा रही है। उसके संबंध में सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। वीडियो को एनालिसिस करने के बाद खबर राजगढ़ जिले के ब्यावरा से, जहां के मुल्तानपुरा सीएम राइज प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र बोल रहे बच्चों को प्राचार्य दुष्यंत राणा ने फटकार लगाते हुए गायत्री मंत्र पर रोक लगा दी। स्कूल की शिक्षिका ने एक युवक को वीडियो बनाने से रोका, लेकिन युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद प्राचार्य दुष्यंत राणा ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रेरक गीत के अलावा किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। वहीं खंडवा में टंकी पर नौटंकी देखने को मिली। दरअसल खंडवा के रामेश्वर रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ा ये शख्स कुछ लोगों के आकर्षण का केंद्र बना तो कई लोग चिंतित नजर आए। 2 से ढाई घंटे तक ड्रामा चलता रहा। पुलिसकर्मी पहुंचे तो यहां से लौट गए। इसके बाद कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई और इस शख्स को नीचे उतारा। नीचे आने के बाद ये खुद को पीड़ित बताता रहा। भोपाल में अब महिला चोर गैंग एक्टिव है। यहां महिलाएं काम वाली बाई बनकर आती हैं और घर के कीमती सामान को चुरा कर ले जाती हैं। ताजा मामला न्यू मिनाल रेसिडेंसी से सामने आया है, जहां 2 महिलाएं घर का काम करने के लिए बाई बनकर आईं और घर से 18 लाख के जेवर चोरी करके रफू चक्कर हो गई। हालांकि चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके आधार पर पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। धार में एक बार फिर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग का अमला एक्टिव हो गया और अब इन अंडों के फॉसिल्स की जांच कराने की बात हो रही है। दरअसल धार में पहले भी डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले और इसी के चलते वन विभाग धार के ग्राम बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण कर रहा है। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। इंदौर के असरावद खुर्द में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शाहजहांपुर में टोल टैक्स को लेकर विवाद। बस स्टॉप और टोल कर्मियों के बीच हाथापाई। नहीं कम हो रही पथरिया विधायक राम भाई की मुश्किलें। देवर भाई भतीजे को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। राजगढ़ में सीएम राइज स्कूल में छात्रों को गायत्री मंत्र पढ़ने से रोका, वीडियो वायरल। इंदौर में इंजीनियरिंग के छात्र का मर्डर, बाइक सवार युवकों ने मारा चाकू। बालाघाट में नक्सलियों का उत्पात। मलाज खंड किरानपुर के जंगलों में लगाए पोस्टर। उज्जैन में 2 गुटों में मारपीट, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। नर्मदापुरम में मुस्लिम युवाओं की अशांति फैलाने की कोशिश। मंदिर के सामने लहराए हरे झंडे और हथियार। खंडवा में पानी की टंकी पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। टंकी से कूदने की कोशिश, लोगों ने उतारा नीचे। खरगोन में बकरी चुराने वाले गैंग का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 30 बकरियां बरामद। उत्तरा में ग्रामीणों का विश्वास पर अंधविश्वास भारी। 5 घंटे तक गांव में चला झाड़ फूंक। सतना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। पोषण पुनर्वास केंद्र में महिला का हुआ प्रसव। 15 दिन में अमित शाह का दूसरा भोपाल दौरा। विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति।
सिंगरौली से बीजेपी की संत रविदास समरसता यात्रा का आगाज, सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। कमलनाथ पर वीडी शर्मा का तीखा हमला, कहा कमीशननाथ के तौर पर कमलनाथ की पहचान। सिंधिया ने निशाना साधा, घोषणा को लेकर कसा तंज, कहा 2018 में भी कांग्रेस ने कई घोषणाएं की थी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।